हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है मध्य प्रदेश वन विकास निगम के अध्यक्ष और पूर्व वन मंत्री रामनिवास रावत जी। आज उन्होंने पदभार संभालने के बाद आज दूसरी बैठक करी है और यह बैठक बड़ी लंबी चली है। तो आज उनसे जानते हैं कि इस बैठक में क्या नया करने का निर्णय लिया, क्या पिछले जो काम थे उनको लेकर के वो कितने संतुष्ट है। रावत जी, अमर उजाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आज बैठक करी आपने, दूसरी बैठक थी, लंबी चली, क्या विषय आपके सामने आए हैं? नहीं, अधिकृत तो ये पहली बैठक थी। पहले तो केवल फॉर्मल परिचय हुआ था, थोड़ी बहुत जानकारी प्राप्त की थी। ये भी परिचयात्मक बैठक थी। जो 11 डिवीज़न है वन विकास निगम में, 11 डिवीज़न के डिविजनल अधिकारी थे। सभी अधिकारियों के साथ चर्चा की, 11 डिवीज़नों में चलने वाले कार्यों की समीक्षा की। और हम चाहते हैं कि वन विकास निगम एक कंपनी के तहत रजिस्टर्ड कंपनी है, कंपनीज एक्ट के तहत रजिस्टर्ड है। हम इसका विस्तार करना चाहते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य बिगड़े वनों का सुधार करना, नर्सरियों में पेड़ तैयार करना और वृक्षारोपण करना। और ये अपने फंड क्रिएट करते हैं और अपने फंड से अपना विभाग हम चलाते हैं। मैं चाहता हूँ कि जो जो काम हमें आसानी से वन विभाग और सरकार दे सकती है, उन कामों को हम ले जाए। NHAI जो अपने रोड बनाती है, तो दोनों तरफ पेड़ लगाती है, ये डिपॉजिट वर्क हमें किसी भी तरह से सभी जगह के प्राप्त हो। हम वन विकास निगम अच्छे पौधे लगा कर देता है, ये हम सिद्ध कर देंगे 1 साल में। वैसे तो देता है, पिछले समय से भी बहुत अच्छा काम किया जा रहा है। प्रचार प्रसार की और ज़रूरत आवश्यकता रहेगी, हम सिद्ध कर देंगे कि हम बहुत अच्छे पेड़ लगाते हैं। जितना प्लांटेशन अभी तक किया है और प्रचार प्रसार किया जाता है, लेकिन पेड़ नहीं मिलेंगे। हम पेड़ लगा के दिखाएंगे और ये भी दिखाएंगे कि हमने किस तरह से जो क्षेत्र हमें मिला है उसको हरा भरा किया। विकास और आपने चूंकि पेड़ लगाने की बात कही, तो वन कटाई की कई शिकायतें आती हैं, क्योंकि विकास भी होना है, वन कटाई भी होना है। तो ऐसे में सामंजस्य बैठा कि आपका क्या प्लान है, आपका क्या एक वो है कि दोनों साथ में चले और साथ में वन विकास निगम की जो आय है वो भी बढ़े? वन विकास निगम का लिमिटेड एरिया है, हमने बताया 11 डिवीज़न है। 11 डिवीज़नों में हमें जो एरिया मिला हुआ है, हम कटाई को भी रोकते हैं, बिगड़े वनों का सुधार भी करते हैं और अपनी इनकम भी बढ़ाते हैं। और कटाई करके जो पक जाए, जो तैयार हो जाते हैं, उनकी कटाई करके उनको बेच करके सेल करके हम अपनी इनकम तैयार करते हैं। हम एक कमेटी भी बनाने का निर्देश दिया है कि हम किस तरह से औषधि पौधे या ऐसे पौधे जिनसे इनकम बढ़ाई जा सके, उन पौधों को लगाकर, जैसे हॉर्टिकल्चर के फ्लावर वगैरह लगाकर हम किस तरह से अपनी इनकम बढ़ा सकें और किस तरह से अपनी इनकम को आगे बढ़ाया जा सके। हम चाहते हैं कि हम बड़े बड़े पौधे लगाकर और उन पौधों को BBG रामजी योजना के अंतर्गत जो वृक्षारोपण किया जाता है, हम CM साहब से निवेदन करेंगे कि सभी जिलों के COs को उनका टारगेट लेंगे और उनको बड़े बड़े पौधे देंगे, जिन पौधों को हम लगवाने का प्रयास करेंगे। हम चाहते हैं प्रदेश हरा भरा हो और निगम का भले ही छोटा सा एरिया है, पर निगम की पहचान अलग से बनाने का संकल्प हमने लिया है। आप पूर्व वन मंत्री रहे हैं, क्योंकि वन की बात हो रही है, आदिवासी जो तबका है, समाज है, उसकी पूरी आजीविका वन से पर निर्भर रहती है। उनके लिए निगम क्या करेगा? मैंने जो कहा कि जो रोजगारी पौधे हैं, जैसे बांस लगाना, बांस की हम निवेदन करेंगे कि बांस से क्या क्या बनाया जा सकता है। उन आदिवासियों को जो बांस से बनाना चाहते हैं उनकी ट्रेनिंग देना और बांस लगा के उत्पादित करके उनको उपलब्ध कराना, ये काम करेंगे। औषधि पौधे लगवाने की ट्रेनिंग हम देंगे, औषधि पौधे लगवा करके हम उनसे लेंगे और जो प्रॉफिट होगा उसमें उसकी शेयरिंग करेंगे। और बाकी जहाँ भी वृक्षारोपण किया जाता है, उन आदिवासियों को और ऐसे लोगों को जिनको रोजगार की आवश्यकता होती है, उन्हीं लोगों को लगाया जाता है, तैयार किया जाता है, पौधे लगवाए जाते हैं, उनसे सुरक्षा करवाई जाती है और उनको पूर्ण विकसित न होने तक उन्हीं की जवाबदारी दिया जाता है, उनको रोजगार भी दिया जाता है।
थोड़ा वन विभाग से थोड़ा हट के क्वेश्चन कर रहा हूँ। एक कॉकरोच पार्टी का बड़ा ट्रेंड चल रहा है, आप कितना उसको सीरियसली लेते हैं, क्योंकि विपक्ष उसको जो है सपोर्ट कर रहा है? मैं समझता हूँ इसका कोई अर्थ नहीं है और इसकी चर्चा करना व्यर्थ है। आज भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है, उसमें सबसे ज़्यादा सदस्यों की संख्या है। वो पार्टी अगर ऐसी पार्टियों की चर्चा करेगी तो शोभा नहीं देता। ग्वालियर चंबल से आते हैं रावत जी, आप सिंधिया जी के समय जो है कई विधायक भाजपा में आए थे साथ में, अब जो है जब निगम मंडलों की चर्चा चल रही थी तो तब भी वो वेटिंग में थे, बढ़ गए तब भी वो वेटिंग में, कैसे देखते हैं? ये पार्टी का निर्णय है, संगठन का निर्णय है, संगठन जो करेगा वो हमें स्वीकार है। मैं समझता हूँ कि ऐसी कोई विशेष बात नहीं है जिस पर चर्चा की। एक और चर्चा चल रही है कि संगठन का कहना है कि जो हारी सीटों पर जितने भी पदाधिकारी हैं उनको लगाया जाएगा, तो क्या रामनिवास रावत अगर उपचुनाव होता है या आगामी समय में जब भी विजयपुर में उपचुनाव होता है तो क्या भाजपा के प्रत्याशी रहेंगे? संगठन जो भी आदेश देगा उस आदेश का मैं एक साधारण कार्यकर्ता की तरह पालन करूंगा। तो ये थे पूर्व वन मंत्री और मध्य प्रदेश राज्य वन निगम के अध्यक्ष रामनिवास रावत, जिन्होंने हमारे हर सवाल का बड़ा सटीक जवाब दिया। भोपाल से आनंद पवार, अमर उजाला। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।